हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, और आज हम फिर एक क्वेश्चन के साथ मिल रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स के जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है और बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को देखिए। बॉम कैलोरीमीटर और दो तीन फॉर्मूलों का और इस क्वेश्चन में यूज लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन में अगर मैं अंडरलाइन करूं, क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। पहले 2 मोल Hg गैस आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है ना, एडवांस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है हमको। ठीक है, उसको कंबस्शन करवाया जा रहा है इज अ फिक्स वॉल्यूम बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब क्या होता था ना कि पहले एडवांस जब बोलता था तो केवल बॉम्ब कैलोरीमीटर भी बोल देता था, तो हम ये मान के चलते थे कि जो कैलोरीमीटर है हमारा। अब पहले तो मैं आपको कैलोरीमीटर बता देता हूं। कैलोरीमीटर एक लैब टेक्निक है, कैलोरीमेट्री एक लैब टेक्निक है जिससे हम डेल्टा आरएच एंड डेल्टा आरयू को कैलकुलेट करते हैं। जी हाँ, ठीक है, वो मैं उसमें ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, बट उसके जितने भी फॉर्मूले आने वाले हैं वो सब की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री का मतलब समझ में आ गया, वो टेक्निक जिससे हम डेल्टा आरएच एंड डेल्टा आरयू को एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब दो टाइप के कैलोरीमीटर होते हैं। पहले मैं यहां तक ही क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए। तो डेल्टा दो टाइप के कैलोरीमीटर होते हैं। एक तो कैलोरीमीटर होता है कैलोरीमीटर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कैलोरीमीटर एट, जिसमें हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका एक और नाम होता है बच्चा, हाँ जी हाँ, इसका एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या बोलते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये एनसीईआरटी में दे भी रखा है, अगर आप 11th का थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये क्या, इसका एक और नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो एक दूसरा कैलोरीमीटर एट कांस्टेंट प्रेशर। कैलोरीमीटर एट कांस्टेंट प्रेशर की जब हम बात करते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, डायरेक्ट हमको बात करनी होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां से तो हम फाइंड करते हैं बेटा, मेजर करते हैं डेल्टा आर यू को, और यहां से हम मेजर करते हैं डेल्टा आर एच को। जी हाँ, यहां से तो हम मेजर करते हैं डेल्टा आर यू को एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको पता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है वो किसके बराबर होती है। यहां पे मैं बहुत प्यारा सा फॉर्मूला लिखूं, अगर फॉर्मूला क्या एक रिलेशन लिखूं, QV बराबर डेल्टा यू होता है और QH बराबर क्या होता है, डेल्टा H होता है। ठीक है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है, और हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। बात समझ में आती है? यहां तक हर एक्सपेक्ट की मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में, पेशेंसली सुनते जाना बस। ठीक है, चलिए। तो ये कैलोरीमीटर की बात होगी। तो जब पहले एडवांस क्वेश्चन पूछता था ना इस पे, तो सीधा वो लिख देता था बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो हमको ये पता होता था कि वो बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब कौन से में बात कर रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहा है। जी हां, तो हमको यहां तक ही पढ़ा है मैंने क्वेश्चन अभी तक, उतने में मैंने आपको इतनी चीजें बता दी कि बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या, हम वहां से क्या कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है बॉम्ब कैलोरीमीटर विद एक्सेस ऑफ O2 एट 298 केल्विन एंड 1 atm इनटू HgOs, HgO में कन्वर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं यहां से यहां, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसको अच्छे से पढ़ना है ना, इसको अच्छे से पढ़ना है, एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Hg गैस हमको दे रखी है 20 यूनिट। यूनिट आराम से देखिए किलोजूल केल्विन इनवर्स में है, और यहां पे यूनिट अगर हम देखें 61.32 किलोजूल मोल इनवर्स में है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटेड द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgOs। हां, तो ये थर्मोकेमिस्ट्री का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2 से 3 कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स है। तो आइए एक एक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, करें बात। चलिए, तो अगर मैं आगे तुमको बात बताऊं, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम डेल्टा आर यू, या मैं बोलूं कंबशन ऑफ, क्या कंबशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी की हम बात करते हैं, तो कैसे निकालते हैं आइए मैं बताता हूं तुमको। बॉम्ब कैलोरीमीटर डायग्राम नहीं बता रहा, बस उसके अलावा सब बता दूंगा तुमको जो क्वेश्चन में काम में आएगा। ठीक है, देखो, तो यहां पे होता है हीट रिलीज्ड ड्यू टू कंबशन, ये भी है बेटा, ड्यू टू कंबशन प्लस, अब बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या होता है, हीट जो एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉम्ब प्लस एंड वाटर, बॉम्ब एंड वाटर, और इसका सम जीरो होता है। क्यों होता है जीरो?
क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं, जब आप बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें बाहर से हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता, और जब बाहर से हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि आप बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या करते हो, एक सब्सटेंस को बर्न करते हो, उससे हीट रिलीज होती है, तो वही मैंने लिखा है हीट रिलीज ड्यू टू कंबशन। जिस सब्सटेंस को आप बर्न कर रहे हो, जिस सब्सटेंस को आप कंबस्ट कर रहे हो, वही चीज मैं बोल रहा हूं। और वो हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा? दो चीजें मैंने यहां पे लिखी हैं, एक तो बॉम्ब लिखा है, बॉम्ब, और एक वाटर लिखा है, उसके अंदर वाटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बात बताऊं, मैं आगे बात बताऊं। चलिए, तो अगर मैं तुमको यहां पे आगे बात बताऊं, हीट एब्जॉर्ब्ड की अगर मैं बात बताऊं, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉम्ब एंड वाटर, तो देखो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं बेटा, आराम से देखना, बिल्कुल आराम से देखना। ये जो आपका हीट रिलीज है ना, इतनी जो टर्म है वो बता रही है आपकी QV को। जी हाँ, ये आपकी जो टर्म बता रही है वो क्या बता रही है? QV को बता रही है, और ये किसके बराबर होती है? डेल्टा U के बराबर होती है। चलिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखते जाना, इसको मैं लिख सकता हूं M SH2O प्लस M बॉम्ब S बॉम्ब इनटू क्या आएगा? डेल्टा T। हमको पता है हीट के एक्सचेंज के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आपको एक बार दिखा दूं बहुत सारे फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। आ जाओ तो देख लेते हैं, आ जाओ, इधर आ जाओ। यहां तक आपने देख लिया होगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको अगर फॉर्मूले बताऊं तो यहां पे आराम से देखना, ठीक है। चलिए, इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, देखा ये लिख लिया ना यहाँ पे, तो मैं इसको आगे बात करूंगा। चलिए करूं बात, चलिए इसको अगर मैं रफ कर रहा हूं, और हीट एब्जॉर्ब को मैं देखो कितने तरीके से लिख सकता हूं। ऊपर लिख रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, कहां लिख रहा हूं? ऊपर, आराम से देखते जाना। तो यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से बताऊं? चल, तो इस हीट एब्जॉर्ब को ही आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप इसको तो लिख सकते हैं CH2O, और यहां पे आप लिख सकते हैं C बॉम्ब, और यहां पे आप लिख सकते हैं डेल्टा T। अब बच्चों को क्या होता है ना, फॉर्मूले तो वो रट लेते हैं लेकिन उनको मीनिंग समझ में नहीं आता। मैं आपको एक चीज समझा दूं, यहां पे जो C बता रहा है ना, ये जो CH2O बता रहा है, वो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बता रहा है। क्या बता रहा है? वो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। पेशेंसली सुनना, वीडियो बड़ी बन सकती है, बट इस वीडियो को अगर देख लिया ना, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का जो क्वेश्चन आता है वो आप गलत नहीं करके आओगे। ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है ना। यहां पे अगर हम बात करें तो ये बता रहा है हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब, ठीक है। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो ये जो SH2O बता रहा है वो क्या बता रहा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जी हां, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्या? वाटर, और ऐसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब। मैं आपको जो फॉर्मूला यूज में लेना है, जिस तरीके से क्वेश्चन ने बोला है, अभी तो मैं एक फॉर्म और बना के दिखाता हूं आपको। अब अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, C सिस्टम इनटू डेल्टा T, और यहां पे हीट एब्जॉर्ब बाय बॉम्ब एंड वाटर ही चल रहा है। हां, तो यहां पे जो बेटा C सिस्टम है ना, वो बता रहा है हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो मैंने 3 फॉर्मूले लिख दिए, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर के। कितने फॉर्मूले लिख दिए? 3। पहला ये ना, जब क्वेश्चन ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। अगर दोनों में से किसी एक की दे रखी है तो मैं आपको रिलेशन बता दूं, तो मेरे को हल्की सी जगह चाहिए, मैं एक साथ 3 फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आराम से देखते जाना। तो अगर हम बात करें तो देखो पहला फॉर्मूला तो ये बना, हीट एब्जॉर्ब बाय बॉम्ब एंड वाटर देखो पहला फॉर्मूला तो ये बना, यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखते जाना। पहला फॉर्मूला तो ये बना जो हमने बनाया, क्या? कि M of H2O S of H2O प्लस M of bomb, मास ऑफ बॉम्ब इनटू
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब इनटू ये होल ब्रैकेट डेल्टा टी, तो दोनों में कॉमन ही होगा, दोनों एक ही तो टेंपरेचर रेंज में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं m of H2O S of H2O प्लस C of bomb इनटू डेल्टा टी। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, देखते जाना आराम से। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं C of H2O प्लस C of bomb इनटू डेल्टा टी, और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं C of system इनटू डेल्टा टी। ये लो, जितने भी कैलोरीमीटर के क्वेश्चन बनेंगे ना वो यहां से ही बनेंगे, आराम से देख लो। अब क्वेश्चन में जो दे रखा हो, क्वेश्चन की जो डिमांड हो उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा देना, हीट एब्जॉर्ब बाय बॉम्ब एंड वाटर निकल के आ जाएगी। और अगर ये निकालना सीख गए तो कुछ है ही नहीं, फिर कुछ है ही नहीं। हीट रिलीज्ड बाय क्या, ड्यू टू कंबशन, वो इसी की तो बराबर थी, बस माइनस साइन लगाना है। तो इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको आराम से एक चीज बताऊं बड़ी प्यारी सी, कि जो हीट कैपेसिटी होती है वो बराबर होती है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी है, और ये क्या है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मेरी गारंटी है, अगर आपको एक भी चीज समझ में नहीं आएगा, स्पेशल हीट कैपेसिटी, और ये क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। एस की जो यूनिट होती है स्पेसिफिक हीट की, अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक हीट की आप क्या क्या यूनिट दे सकते हो, यहाँ पे आप दे सकते हो जूल, केल्विन इनवर्स इनटू ग्राम, और सी की जो आप यूनिट दे सकते हो वो जूल अपॉन केल्विन। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन पे। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं, अब ये मैं रफ कर रहा हूं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर मैं आगे बात करूं बेटा, यूनिट का ध्यान रखना, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा था हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या इसमें कोई वाटर की स्पेसिफिक हीट की बात करी? कुछ बात नहीं करी। तो हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ कि QC बराबर माइनस C सिस्टम, जो कि कैलोरी सिस्टम है, इनटू डेल्टा टी। अब ये माइनस क्यों आया? क्योंकि हीट रिलीज हो रही थी, क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। और यहाँ पे QC, यहाँ पे QV लिखूं मैं। अब ये जो QV है, अब आराम से देखते जाना, बिल्कुल आराम से देखते जाना, है ना, बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पे जो कि मैंने आपको बात करी थी, अगर मेरे को डेल्टा RU, या मैं इसको कंबशन लिख सकता हूँ, या डेल्टा RU लिख लो, तुम्हारी जो मर्जी है वो लिख लो, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ QV डिवाइड बाई, बताओ QV डिवाइड बाई, अगर मेरे को पर मोल निकालनी है तो डिवाइड बाई क्या कर दूंगा, N। और कई बार वो वेट भी दे देता है। यहाँ पे जो N है वो मोल ऑफ सब्सटेंस। आराम से, बिल्कुल आराम से देखो। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर तुमने माइनस नहीं लगाया तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। क्यू सिस्टम QV बराबर C सिस्टम इनटू डेल्टा T, तो डेल्टा CU बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं आराम से। चलिए, तो यहाँ पे आप देखें तो हमने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि सर इसमें कुछ भी बात नहीं करी, हमको डायरेक्ट हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 20। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 20। डेल्टा T आपका क्या होगा, डेल्टा T आप निकाल सकते हैं 312.8 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 298, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 14.8। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 14.8। आराम से देखें। और यूनिट क्या चल रही है, यूनिट चलने दे किलोजूल। क्या यूनिट चल रही है अब, किलोजूल, क्योंकि हीट आ गई तो किलोजूल आ गया। अगर हीट कैपेसिटी थी तो देखो यूनिट किलोजूल पर केल्विन इनवर्स। काट के दिखा दूं, देखना भाई ध्यान से, काट के दिखा देता हूं तुमको। देखो इधर 20 किलोजूल पर केल्विन, और ये भी किसमें आएगा, केल्विन में। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, किलोजूल में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आज हम डेल्टा CU निकाल लेते हैं। तो डेल्टा CU क्या आ गया, डेल्टा CU आ गया आपका -20 इंटू 14.8। बताओ क्वेश्चन में कितने मोल है, 2। तो पर मोल कितनी आ गई, डिवाइड बाई 2, ये आपका आ जाएगा कितना, -148 किलोजूल पर, अरे बोलो, किलोजूल पर मोल। इतनी बात समझ में आती है। अब हमको क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। अभी तो क्वेश्चन आधा ही कंप्लीट हुआ है, जी हाँ। तो अभी अगर हम बात करें, ये जो रिएक्शन है Hg कंबशन से HgO बना रहा है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका आ गया आराम से। चलिए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा। तो यहां पे अगर आप आराम से देखें तो बिल्कुल आराम से देखना, रिएक्शन आपकी ये हो रही है, Hg गैस प्लस हाफ O2 गैस
से आप बना रहे हो HgO सॉलिड। जी हाँ, ये आपकी रिएक्शन हो रही है और इसका अगर आपको डेल्टा H मिल जाए तो फिर आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन ने जो पूछा है फॉर्मेशन ऑफ HgO, आराम से निकल जाएगा, बिल्कुल पेशेंस रखो बस। तो इस रिएक्शन के लिए मैंने डेल्टा U नोट निकाल लिया है। हाँ, -148 किलोजूल पर मोल आया था ना। हाँ, तो इसके लिए मेरे को डेल्टा H नोट निकालना है। तो क्या करूंगा, एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, कौन सा, डेल्टा H नोट बराबर डेल्टा U नोट प्लस डेल्टा NgRT। याद है डेल्टा Ng क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो आओ डेल्टा Ng निकाल लेते पहले। डेल्टा Ng क्या आएगा यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए, बताइए। ये तो आ गया 0, ये कितना है -1, अरे बोलो यार, ये कितना है हाफ, तो ये आपका आ गया डेल्टा Ng कितना -3/2। आर की अब देखो क्वेश्चन ने कितने केल्विन पे पूछा है, कितने केल्विन पे पूछा है, एट 298 केल्विन पे। तो टेंपरेचर दे रखा है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं -148 प्लस डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आई, -3/2। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 8.3, टी की वैल्यू 298। ठीक है, अब आ गया ना चक्कर। अगर आपने इसको यहां पे यूनिट का ध्यान नहीं दिया तो बेटा गेम हो जाएगा आपका बहुत ज्यादा बड़ा वाला गेम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे किलो जूल में, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल में आएगा। तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यही है फिजिकल केमिस्ट्री, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करके बनाएंगे तो आपका आएगा -148 प्लस ये आपका आएगा, कर लेना आप कैलकुलेट, ये आएगा -3.71। तो ये आपका आ गया बेटा -151.71 किलोजूल पर मोल। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अभी तो हमारा आधा काम हुआ है, इस रिएक्शन के लिए हमने डेल्टा H नोट बता दिया, ठीक है। चलिए तो इसको आप पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। लिख लो इसको। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना था, किलोजूल पर मोल में चल रहा है, यहाँ पे यही चीज का ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला, ये बहुत खतरनाक फॉर्मूला है, ऐसे ही आप इसको चुन्नू मुन्नू सा फॉर्मूला समझोगे तो दिक्कत आएगी। यूनिट कन्वर्जन में आपने जैसे ही आपने यूनिट कन्वर्जन से ध्यान हटाया, वहीं पे दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है, वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, हमने इस रिएक्शन का डेल्टा H नोट निकाल दिया है। अब देखो थर्मोकेमिस्ट्री का सबसे पहली जो हीट फॉर्मेशन पढ़ाई जाती है उसका मैं यहाँ पे यूज में लेना जा रहा हूं। चलिए आई, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्या आपको ये लग रहा है कि कंबशन की हमने एंथैल्पी निकाल ली, या इस रिएक्शन की एंथैल्पी को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, अरे इस रिएक्शन की एंथैल्पी को मैं कैसे लिख सकता हूं, लिख के बता दूं। अगर आप इसको कंबशन की एंथैल्पी बोलते हैं तो देखो कंबशन की एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन की एंथैल्पी कैसे लिखते हैं, आओ। तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा H नोट, जो मैंने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, कितना, -151.71 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इसको आप कैसे लिखते हैं, 1 इंटू डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ H नॉट HgO सॉलिड। हाँ भाई, ये तो हो गया प्रोडक्ट का, प्लस आएगा क्या, माइनस आएगा 1 इंटू 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 1 इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हर चीज समझ में आएगी इस वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, तो डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ H नॉट Hg, ये आपका आ गया सॉलिड, और प्लस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका, हाफ डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ H नॉट O2 गैस। अब हर बच्चे को पता है जो ये वीडियो देख रहा होगा ना कि सर ये तो डेल्टा FH नोट जो होता है ना O2 गैस, स्टैंडर्ड में जो होते हैं एलिमेंट, उसके लिए क्या होता है, 0 होता है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टेट में जैसे O2, N2, Cl2, F2 अगर गैस में दे रखे हैं H2 तो उनका डेल्टा FH नोट कंसीडर किया जाता है कितना, 0। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका डेल्टा H नोट कितना निकला, -151.71 किलोजूल पर मोल। और आपको निकालना है, देखो यहाँ पे यही तो निकालना था हमको क्वेश्चन में, अरे यही तो निकालना था ना यार, यही तो निकालना था। तो डेल्टा FH नॉट HgO सॉलिड, और ये कितना है क्वेश्चन ने दे रखा है, देखो यहाँ पे पढ़ो क्वेश्चन को। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Hg गैस कितनी दे रखी थी, आ गया ये रहा 61.32, तो ये आ गया आपका 61.32 किलोजूल मोल इनवर्स। इसको आप इधर ले जाएं, तो आप इसको इधर ले जाएंगे
तो -150.71 और ये आ जाएगा आपका प्लस 61.32 इक्वल्स टू डेल्टा FH नॉट HGO सॉलिड। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे को ये आता हुआ दिख रहा है 90.39 माइनस में किलोजूल मोल इनवर्स माइनस। अब क्वेश्चन में तो मोड x की वैल्यू पूछी थी मतलब प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 90.39 और यूनिट उसने किलोजूल पर x की वैल्यू पूछी थी। यूनिट देखो ध्यान से क्या पूछा था क्वेश्चन में, मोड x की वैल्यू पूछी थी, तो मोड x की वैल्यू क्या हो जाएगी 90.39। तो ये था आपका क्वेश्चन जेईई एडवांस 2022 बॉम्ब कैलोरीमीटर के बेस पे क्वेश्चन था। बट आपको मैं एक क्लियरिटी दे दूं इस क्वेश्चन के थ्रू कि थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन जेईई एडवांस 2022 और कभी भी वापस आ सकता है। तो थर्मोकेमिस्ट्री एक अपने आप में बहुत अच्छी केमिस्ट्री जो आपको बहुत चीजें सिखाती है। इसमें डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT यूज में आया। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का कौन सा फॉर्मूला यूज में आया, QV बराबर C सिस्टम डेल्टा T यूज में आया और हीट ऑफ फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ कंबशन यूज में आया। देखो आराम से, ठीक है। चलिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते रहेंगे।